गुड मॉर्निंग। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंतर्गत हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ा था और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में जितने भी आइटम्स आते हैं जैसे जस्ट मटेरियल, वेजेज, प्लांट, अदर एक्सपेंसेज या नॉशनल प्रॉफिट, इसी प्रकार से क्रेडिट के अंतर्गत मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट और लॉस बाय सेल ऑफ प्लांट और मटेरियल, इसी प्रकार से रिटर्न ऑफ द रिटर्न टू स्टोर प्लांट रिटर्न टू स्टोर, और सबसे लास्ट में मैंने बताया था वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस के भी दो पार्ट होते हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। इनको इनर कॉलम में अमाउंट के साथ लेकर के बाहर टोटल लगाकर लिखा जाता है। और उसके बाद में हमारा नॉशनल प्रॉफिट निकलता है डेबिट साइड में। और हो सकता है कि अगर डेबिट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हों तो क्रेडिट साइड में लॉस निकलेगा। अगर डेबिट साइड में नॉशनल प्रॉफिट निकलता है तो उसको नीचे उतार के ले आते हैं एज ए बैलेंस बीडी के रूप में, और फिर उसका दो पार्ट किए जाते हैं, ट्रांसफ़र टू P&L और टू रिजर्व। टू रिजर्व को टू वर्क इन प्रोग्रेस भी कह सकती हैं। तो जो टू P&L किया जाता है डेट मीन्स अमाउंट ट्रांसफ़र टू P&L। अमाउंट ट्रांसफ़र टू P&L हाउ टू वी कैलकुलेट, इसके लिए 3 नियम बताए थे। वेन एवर आवर वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, that means there is no profit will be calculated and transferred to P&L. That is all difference of the total amount and credit amount called वर्क इन प्रोग्रेस। सेकेंड वन फार्मूला था या सेकेंड वन नियम जो था वह था कि वेन एवर ओवर वर्क सर्टिफाइड इज द मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2 और 1/2 of the contract price, then our formula will be notional profit into 1/3 into cash received upon work certified. And third one formula था whenever our work या certified work is the 50% or more but not near to completion of the contract, then formula will be applying notional profit into 2/3 into cash received अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे और उसी के आधार पे मैं अब आपके सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ 2-3। वह क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बिगेन टू ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2017। द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2,70,000 रुपीज़। मटीरियल, प्लांट, वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेज आर 71,000, 15,000, 61,000 and 5,000। एंड आल्सो गिवन सम इंफॉर्मेशन, कैश रिसीव्ड ऑन 31 March 2018 अमाउंटेड 1,28,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सबसे पहले तो जब कभी ये अमाउंट रिसीव्ड दिया हुआ है उसको वर्क सर्टिफाइड में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा कैश रिसीव्ड इंटू 100/80 इज इक्वल टू दैट अमाउंट विल बी या वर्क सर्टिफाइड विल बी 1,60,000। फिर आपको कह रहा है ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट कॉस्टिंग 3,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 2,500 वर लॉस्ट एट बिगनिंग। आपके जो प्लांट डेबिट में आपने 15,000 किए, उसमें से 3,000 का प्लांट और मटेरियल 2,500 रुपये की लॉस्ट हो गई, तो बाय P&L हो जाएगा। और ऑन 31 March प्लांट वाज विच हैड 2,000 वाज रिटर्न टू स्टोर। 2,000 रुपये का प्लांट स्टोर में लौटाया गया। द कॉस्ट वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 4,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 23,000 एट साइट। ये कह रहा है कि वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू 4,000 दी हुई है एंड मटेरियल एट साइट एट द क्लोजिंग ईयर ऑफ डेट ऑफ द क्लोजिंग ईयर, और ये आपके दे रहा है 2,300 और 15% चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड रिजर्व 1/2 ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड। अब इसको करने का तरीका किस प्रकार से है, आप सेकंड पेज पे देखिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खोल दिया, उसमें डेबिट के जितने भी खर्चे हैं वो लिख दिए। इसके बाद में बाय साइड में बाय लॉस हुआ है आपके प्लांट का और मटेरियल का, तो बाय P&L कर देंगे 3,000 और 2,500, टोटल 5,500।
फिर बाय प्लांट रिटर्न किया 2000 का और 15% डेप्रिसिएशन लगा करके, तो बाय प्लांट रिटर्न हो जाएगी 1700 रुपये। फिर बाय मटेरियल एट साइट 2300 दिया हुआ है। बाय प्लांट एट साइट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी? टोटल प्लांट डेबिटेड 15,000 बट लॉस्ट 3000 एंड रिटर्न टू स्टोर 2000, डेट मीन्स 500 15,000 में से लेस कर देंगे, तो 10,000 का प्लांट आपके पास क्या हो जाएगा? वर्ष के अंत में रह जाएगा, तो उससे कहेंगे बाय प्लांट एट साइट। तो 10,000 पे 15% का डेप्रिसिएशन लगा करके इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी 8,500। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं और वर्क अनसर्टिफाइड, तो 1,60,000 रुपये और 4,000 रुपये आपको दिए हुए हैं। तो आपका नॉशनल प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 आप इसको नीचे ले आएंगे। और इसके दो पार्ट होते हैं, 2 P&L एंड 2 वर्क। अब इसमें इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दी हुई है, लेकिन आपको ये दिया हुआ है कि सबसे लास्ट लाइन जो थी ये कह रहा है रिजर्व 1/2 ऑफ प्रॉफिट रिसीव, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/2 आपको करना है। तो आपका 3rd पेज पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप देखेंगी P&L कैप्ट एट रिजर्व, नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/2 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इसको सिंप्लीफाइड किया तो 12,000 रुपये रिजर्व में चले जाएंगे। तो वापस हम अकाउंट पे आ रहे हैं, तो 12,000 रुपये अगर आपके रिजर्व बन रहे हैं तो बाकी बैलेंसिंग फिगर 2 P&L आ जाएगा 18,000 रुपये। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वह कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाता है, बैलेंस शीट भी बनाता है और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बना सकता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट अगर बनाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस के जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में किया है उसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा 1,64,000 रुपये, और वैसा ही लिखना है 2 पार्टों में। और इसके बाद में आपने 2 P&L और 2 रिजर्व का सेकंड नेम आप वर्क इन प्रोग्रेस कहते हो, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो जाएगा 12,000 रुपये, बाय बैलेंस हो जाएगा इतना 1,52,000 रुपये। अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से कितना पैसा मिला हमें? 1,28,000 रुपये, तो बाय कैश कर देंगे 1,28,000 और 2 बैलेंस से बंद हो जाएगा। इसके बाद में बैलेंस शीट में क्या होता है कि जितना भी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड होता है या वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसमें से आप 2 रिजर्व जो लिखा हुआ है लेस कर देंगे और जो आपको कैश रिसीव्ड हुआ है वह भी लेस कर देंगे। तो ये पता पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के पास में एंड ऑफ द ईयर कितनी एसेट्स रही कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में। तो 1,64,000 में से 12,000 लेस कर दीजिए और 1,28,000 लेस कर दीजिए, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 24,000। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर की एसेट्स है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है और इसके वर्किंग नोट आपके नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा रही हूँ आपको। ये दे रहा है मोहन ब्रदर्स अंडरटुक अ contract to contract a school building for 6 lakh which was completed in 2 years. They spent the following expenses in 2 years. आपको ये कह रहा है कि मोहन ब्रदर ने एक स्कूल का बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसकी वैल्यू 6 लाख, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख रुपए है और वह 2 वर्ष में पूरा होना है। तो पहले वर्ष के खर्चे जो दिए हुए हैं उन सबको आप डेबिट कर लीजिए। आपके जो खर्चे दिए हुए हैं सबसे पहले मटेरियल, वेजेज एक्रूड, और फिर दे रहा है इंसिडेंटल डेंटल एक्सपेंसेस 15,000 और वर्क इन कैश रिसीव 75% पर 2,25,000। तो पहले इसको 100% करेंगे तो 2,25,000 अपॉन 75 इंटू 100, तो ये अमाउंट हो जाएगा 3 लाख और अनसर्टिफाइड वर्क की वैल्यू दी हुई है 2,000, तो 3,02,000। अब आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेके नॉशनल प्रॉफिट निकालना है। नॉशनल प्रॉफिट निकाल के अब आपको ये देखना है कि हमारा जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है वह 3 लाख, तो एग्जैक्ट 6 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 हुआ है। तो हमारा जो सेकंड फार्मूला था वही लगाया जाएगा। तो वह फार्मूला लगाएंगे नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 या 2/3 इंटू 75 अपॉन 100। 75 अपॉन 100 का क्या आया है कि आप चाहें तो इसकी जगह पे 2,25,000 अपॉन 3 लाख भी लिख सकती हैं। और अगर आप परसेंटेज के आधार पर लिखना चाहती है तो जो क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई है वही अप्लाई कीजिएगा, तो 75 अपॉन 100 हो जाएगा या फिर 2,25,000 अपॉन 3 लाख। तो ये आपका P&L का अमाउंट आ गया 60,000 और बाकी बैलेंसिंग फिगर वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये तो फर्स्ट ईयर का था, तो जब सेकेंड ईयर में, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट 2 वर्ष में पूरा हो रहा है, तो जब सेकेंड ईयर में करेंगे तो सेकेंड ईयर में जो वर्क इन प्रोग्रेस, जो फर्स्ट ईयर की वर्क इन प्रोग्रेस है
उसको वैसे के वैसे उठा के लाना है डेबिट में। और यदि आपके वर्ष के अंत में मटेरियल या प्लांट बच गया था, अगर होता तो वह भी डेबिट में हम कर देते, होता तो। अगर नहीं है तो केवल वर्क इन प्रोग्रेस को सेकेंड ईयर में डेबिट करना है। और डेबिट करने के साथ में आपका जो टू रिजर्व बना है उसे घटा देना है। तो हम सेकंड पेज पर चल रहे हैं, उसमें देखिए डेबिट में टू वर्क इन प्रोग्रेस 3,02,000 माइनस 60,000, ये करके 2,42,000। फिर टू मटेरियल, टू वेजेज, टू इंसिडेंटल, ये आपको दिए हुए हैं सेकेंड ईयर के खर्चे। और इसके बाद में वेजेज अक्रूड जो लास्ट ईयर था वह इस वर्ष आपके क्रेडिट में चला जाएगा। और जिस वर्ष में हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है उस वर्ष में हम बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड न करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से बंद कर देंगे। अर्थात कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बाय करके और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख दिया जाता है, तो 6 लाख रुपए। और दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष जब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है उस वर्ष में नॉशनल प्रॉफिट ने निकाल के डायरेक्ट टू P&L ही निकलेगा, अर्थात यही वर्ष का अंत का लाभ माना जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसा का वैसा एक तीसरा क्वेश्चन है जो 3 वर्ष में पूरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको पहले वर्ष का वाला समझा देती हूँ। तो पहले वर्ष में आपको ये सारे खर्चे दिए हुए हैं वह डेबिट कर दीजिए, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड आप क्रेडिट कर दीजिए। तो आप ये देखेंगी कि मैं पहला वर्ष ही समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 1,20,000, 1,05,000, 2,000 और प्लांट आपको दिया है 14,000 का। बाय मटेरियल एट साइट, बाय प्लांट एट साइट हो गया। अब आप देखेंगे कि वर्क सर्टिफाइड जो दिया हुआ है ना 2,35,000। जब कभी या मैंने फर्स्ट जो रूल बताया, वेन एवर ओवर वर्क सर्टिफाइड लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देन नो प्रॉफिट विल बी फाइंड, मतलब किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। डेट मीन्स टोटल ऑफ द डेबिट एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट इज डिफरेंस वी फाइंड एंड डेट इज़ द कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। तो वही चीज़ इसमें दी हुई है कि आपका वर्क सर्टिफाइड 2,35,000 है, जबकि 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 होता है 2,50,000, तो उससे कम है। तो हमें लाभ नहीं ज्ञात करने हैं, केवल दोनों का डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस लेकर के वर्क इन प्रोग्रेस कर देना। और वर्क इन प्रोग्रेस जो फर्स्ट ईयर का आया है वह सेकेंड ईयर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यदि पहले वर्ष में मटेरियल एट साइट या प्लांट एट साइट है तो वो भी डेबिट हो जाएंगे। और आगे वैसे ही प्रोसीजर है जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया है। थैंक यू।